जिस सोनम को घर की बहू नहीं बेटी मान लिया गया था, जिसने शादी के कुछ ही दिनों बाद परिवार का विश्वास जीत लिया था, उसी सोनम ने ऐसा कदम उठाया कि इस समय पूरा रघुवंशी परिवार बदहवास है, साथ ही देश हैरान है। सोनम की दोनों जेठानियों ने वो तमाम बातें बताई जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि इसकी प्लानिंग सोनम ने पहले से कर रखी थी। हनीमून पर जाने का प्लान तो था, लेकिन आखिरी वक्त पर सब कुछ बदल गया। टिकट से लेकर जगह, तारीख, सब कुछ सोनम ने अपने हिसाब से एकाएक तय किया। राजा को इस बात की भनक भी 2 दिन पहले लगी कि शिलांग जाना है। दोनों हनीमून पर अलग अलग निकले। सोनम अपने घर से गई तो राजा अपने घर से निकला। सोनम की बड़ी जेठानी विपिन रघुवंशी की पत्नी बताती है कि सोनम ने ऐन मौके पर हनीमून का जो प्लान है वो बदल दिया। शादी के बाद सोनम सिर्फ 4 दिन ससुराल में रही। 15 मई को विदाई हुई और 19 मई तक घर में रही। 20 मई को वो मायके से शिलांग चली गई। जेठानी के मुताबिक वो खुद हनीमून अपने घर से गई। राजा अलग से अपने घर से निकला। जेठ का महीना चल रहा था, इसलिए ससुराल में ठहराव नहीं हुआ। प्लान था कि अमावस्या के बाद लेकर आते हैं और फिर घूमने जाते हैं, लेकिन सोनम ने अचानक हनीमून की योजना बदल दी। सोनम की छोटी भाभी बताती है कि सोनम घर में उनके ज़्यादा बात नहीं करती थी, सिर्फ अपनी सास यानी राजा की माँ से ही बात करती थी। बातचीत न करने के कारण क्या था अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन वो अक्सर शांत रहती थी। लेकिन व्यवहार से कभी ऐसा नहीं लगा कि वो इस तरह का कदम उठा सकती है। बड़ी भाभी ने कहा कि अगर वो इसमें शामिल है तो उसे भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वो किसी मासूम सी लड़की का मुखौटा पहन कर आई थी, लेकिन अंदर से बहुत कुछ और थी। परिवार के मुताबिक जब राजा और सोनम शिलांग पहुंचे तो उसने राजा को एक सुनसान जगह ले जाने का प्लान बनाया। राजा की मां से फ़ोन पर बातचीत में खुद को राजा ने बताया था कि सोनम कह रही है कि ये रास्ता शॉर्टकट है, जल्दी पहुंच जाएंगे। अब जब हत्याकांड की परतें खुल रही है तो परिवार को लग रहा है कि वो शॉर्टकट रास्ता राजा को जानबूझकर उस जगह ले जाने के लिए चुना गया था जहां हत्या को अंजाम दिया गया। इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम के केस में कई बड़े हर रोज खुलासे हो रहे हैं। राजा की हत्या की मास्टरमाइंड उसकी पत्नी सोनम ही निकली। पुलिस ने सोनम के साथ में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इंदौर पुलिस सूत्रों के अनुसार पूछताछ में आरोपी ने जो कहानी बताई वो बेहद खौफनाक है। इसमें पता चलता है कि सोनम ने कितनी साजिश के साथ राजा की हत्या की योजना बनाई थी। राज इंदौर से ही निर्देश दे रहा था। प्रेमी राज को जब सोनम ने 22 मई को शिलांग के लिए निकलने की बात कही तो राज ने आरोपियों के टिकट कराए, लेकिन ऐन वक्त पर खुद ने जाने से मना कर दिया। राज इंदौर से ही तीनों को डायरेक्शन देता रहा। वहां पर राजा के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ ताकि किसी को कोई शक ना हो। सोनम से 1 किलोमीटर दूर ही आरोपी ठहरे थे। आरोपी ने बताया कि वो राजा के कहने पर ही शिलांग आए। राजा जिस छोटी सी कुल्हाड़ी से उसकी हत्या की ऑनलाइन गुवाहाटी से खरीदी थी। आरोपी उनके होमस्टे से 1 किलोमीटर की दूरी पर ठहरे थे। सोनम आरोपियों को पल पल की लोकेशन दे रही थी। यहाँ पर किराए की बाइक ली और राजा सोनम के पीछे घूमने लगे। अपरा एकादशी का व्रत वाले दिन हत्या कर दी गई। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि 23 मई की दोपहर करीब 1:30 बजे राजा की हत्या की गई। 23 मई को सोनम ने अपरा एकादशी का व्रत भी किया। ये बात उसने फ़ोन पर अपनी सास को भी बताई थी। मान्यता है कि व्रत पापों से मुक्ति और मनोकामना पूर्ण करने के लिए किया जाता है, लेकिन सोनम ने इसी दिन हत्या को अंजाम दिया। फोटोशूट के बहाने राजा को सुनसान जगह ले गई सोनम। दोपहर में सोनम फोटोशूट के बहाने राजा को सुनसान जगह ले गई। आरोपियों ने पुलिस को यह भी बताया कि पहाड़ी पर चढ़ाई बहुत थी और पीछा करने में बहुत थक गए थे। उन्होंने सोनम से कहा कि वो राजा को मार नहीं पाएंगे। इसके बाद सोनम ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगी। इसके बाद आरोपियों ने राजा को मारने का तय कर लिया। जब आरोपी राजा और सोनम के पास पहुंचे तब राजा को इसकी बात की बिल्कुल भनक नहीं थी। एक आरोपी आकाश राजपूत इस दौरान एक दूसरे किराए की बाइक से वहां निगरानी कर रहा था। आकाश बार बार उस रूट पर यह देख रहा था कि वहां कोई आता या जाता तो नहीं है। खाई में फेंकते समय बताया जा रहा है कि राजा जिंदा था। जब आरोपियों ने राजा के पास जाकर उस पर हमला किया तो उसने मुकाबला भी किया, लेकिन सीने और सिर पर गंभीर घाव से वो टूट गया। पुलिस ने बताया कि 4 आरोपियों में से एक विशाल चौहान ने राजा के सिर पर पीछे से हमला किया था। उस दौरान सोनम ने आरोपियों से चीख कर कहा था कि मार डालो इसे। आरोपियों ने बताया कि खाई में फेंकने तक वो जिंदा था। खाई में फेंकने के लिए आरोपी राजा को उठा नहीं पा रहे थे तो सोनम ने खुद राजा को धक्का दे दिया
और उसे खाई में फेंक दिया। आरोपी ने बताया कि इस आधे घंटे पहले ही सोनम ने अपनी सास से बात की थी। सोनम ने राजा के पर्स से ही दिए आरोपियों को रुपए। हत्या के समय सोनम ने आरोपियों को 15,000 रुपये दिए। इस पर आरोपी नाराजगी जताई और बोली जल्द ही पूरा पैसा मिल जाएगा। ये 15,000 रुपये भी सोनम ने राजा के पर्स में से ही निकाल कर दिए थे। इसके बाद आरोपी राजा और सोनम की एक्टिवा 25 किलोमीटर दूर छोड़ आए। सोनम ने फ़ोन तोड़कर फेंक दिया। जब राज कुशवाहा पकड़ा गया तब सोनम टूट गई। इसके बाद सभी आरोपी अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए। सोनम अकेली वाराणसी गई। वहां बस स्टैंड पर 2 लोग उसे छोड़ने गए। वाराणसी के बाद वो कहां गई इसकी जानकारी पुलिस निकाल रही है। इस दौरान सोनम पूरे केस में नज़र रखती रही। जब पुलिस ने राज कुशवाहा और सभी आरोपियों को पकड़ा तो वो टूट गई। बस से अकेली गाजीपुर पहुंची। यहां पर एक ढाबे वाले से फ़ोन लेकर उसने घर पर बात की। इसके बाद पुलिस पहुंची और सोनम को गिरफ्तार कर लिया।